ये तो जुल्म है, जालिमाना फैसला है जो बेयक जुम्बश कलम पता नहीं मियां साहब ने कितने दिल पे पत्थर रख के फैसला किया होगा कि 137 रुपए पेट्रोल की कीमत में और 185 रुपए डीजल की कीमत में। ये हुक्मरान अपनी अयाशी खत्म नहीं करते, ये दर्जनों गाड़ियों के प्रोटोकॉल में सुनते हैं। पाकिस्तान के अंदर हो ये रहा है कि अवाम कमा रही है, अवाम टैक्स दे रही है और हुकूमत अयाशी कर रही है, बदमाशी कर रही है। सब्जियां महंगी होंगी, इससे फ्रूट महंगा होगा, इससे ट्रांसपोर्टेशन महंगी हो जाएगी, लिहाजा हम इस जुल्म को मुस्तरद करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KPK न्यूज़ के साथ मैं हूँ आपका मेजबान जुनैद मारवत। नाज़रीन, जैसा आप सबको मालूम है कि कल रात पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होशरुबा इजाफा हो गया है, जिससे मुल्क भर में अशिया खुर्दनोश और महंगाई में शदीद इजाफा का खदशा है। पेट्रोल की अगर बात की जाए तो उसमें 135 रुपए, जबकि डीजल में 184 रुपए इजाफा हुआ है। इस हवाले से जमात इस्लामी ने मुल्क भर में एहतजाज का ऐलान किया था। मुल्क भर की तरह जिले जैसमैल खान में भी जमात इस्लामी जैसमैल खान एहतजाज कर रही है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ यहाँ पे मैन सर्कल रोड 15 पर। इस हवाले से हम इनसे गुफ्तगू करेंगे कि ये क्या कहते हैं। ये बताइएगा, आप लोग आज एहतजाज के निकला है, क्या मुतालबात आप लोगों के? इसमें तो कोई मुतालबा नहीं, ये तो अवामी इशू है, ये तो जुल्म है, जालिमाना फैसला है जो बेयक जुम्बश कलम पता नहीं मियां साहब ने कितने दिल पे पत्थर रख के फैसला किया होगा कि 137 रुपए पेट्रोल की कीमत में और 185 रुपए डीजल की कीमत में। तो डीजल के साथ सारी ट्रांसपोर्ट वाबस्ता है, पब्लिक भी और कार्गो ट्रांसपोर्ट भी। इससे सब्जियां महंगी होंगी, इससे फ्रूट महंगा होगा, इससे ट्रांसपोर्टेशन महंगी हो जाएगी, लिहाजा हम इस जुल्म को मुस्तरद करते हैं। ये हुक्मरान अपनी अयाशी खत्म नहीं करते, ये दर्जनों गाड़ियों के प्रोटोकॉल में घूमते हैं, चाहे इनका छोटा से छोटा ब्यूरोक्रेट भी। अभी आपके सामने पता नहीं कोई गुजरा है जो सामने पुलिस डीआईजी से आते, सामने भी गाड़ियां, आगे भी गाड़ियां, पीछे भी गाड़ियां। आवाम से जो मुतालबा करते तो आप खुद, हम तो उसकी उम्मत ही है जो एक साहब ने अगर पेट पर एक पत्थर बांधा था तो उसने 2 पत्थर बांधे हुए थे। ये आवाम से मुतालबा करते हैं लेकिन खुद उस पर कमी नहीं करते। सर ये बताइएगा, हम देखते हैं कि जो हमारे हुक्मरान है वो कहते हैं कि अवाम गुजारा करे, पेट्रोल की जो इस्तेमाल है उसमें कमी लाए, लेकिन अब भी आपने प्रोटोकॉल देखा, इसे शाही प्रोटोकॉल जारी है तो आवाम पर बोझ डाल रहे हैं, तो क्या कहेंगे जमात इस्लामी का क्या है? देखिए, हुकूमतों की जिम्मेदारी होती है अवाम के हकूक का तहफ़्फ़ुज़, अवाम को रोजगार देना, अवाम को अमन देना, अवाम को सेहत की सहूलतें, तालीम की सहूलतें देना, ये हुकूमत की जिम्मेदारी होती है। लेकिन यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर हो ये रहा है कि अवाम कमा रही है, अवाम टैक्स दे रही है और हुकूमत अयाशी कर रही है, बदमाशी कर रही है। और पूरी जो यहाँ पे अफसरशाही है, पूरा जो यहाँ पे निज़ाम है वो इसी बुनियाद पे चल रहा है, इसी बुनियाद पे महंगाई की जाती है। इस महंगाई के नतीजे में, इस पेट्रोल की और डीजल की कीमतों के इजाफे के नतीजे में अगर अवाम को रिलीफ मिलता होता और अवाम के लिए सहूलियात होती फिर तो ठीक थी। लेकिन यहाँ पे हुकूमती और हुकूमती नुमाइंदों के और हुकूमत के सरबराहान की अयाशी और बदमाशियों के अंदर इजाफा तो होता है, उनके अंदर कमी नहीं आती, लेकिन अवाम से कहा जाता है कि आप गुजारा करें। हम ये कहते हैं कि हुकूमत और हुकूमती के नुमाइंदे, उनको शर्म करनी चाहिए और वो शर्म करें, अवाम गुजारा न करे बल्कि हुकूमती सरबराह शर्म करें। जी सर, ये बताइएगा, जमात इस्लामी जैसमैल खान ने पेट्रोल की कीमतों में जो इजाफा हुआ है उस हवाले से एहतजाज किया है, तो आप लोगों का एहतजाज ये कब तक जारी रहेगा? अगर पेट्रोल की कीमतें फिर भी कम नहीं होती तो आप लोगों का नेक्स्ट अमल क्या होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमेशा की तरह जमात इस्लामी अवामी मसाइल के लिए बाहर निकली है। आज का ये जो हमारा एहतजाज है, हम कीमतें पेट्रोल की कम करवाना चाहते हैं, बल्कि सारी पब्लिक ये चाहती है। अगर ये कीमतें कम न हुई तो हमारे अमीर साहब का जो हुक्म होगा उसके मुताबिक हम गली मोहल्ले कूचे में हम एहतजाज करेंगे, क्योंकि ये अवाम के साथ ज्यादती है, ये मुल्क के साथ ज्यादती है। मुल्क की पूरी मशीनरी रुक गई है, अवाम घरों में दबक चुके हैं, तो इसका मदावा जो है ना इंशाअल्लाह जमात इस्लामी करेंगे।